नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। हफीजुल हसन बने झारखंड सरकार में 10वें मंत्री, उर्दू में ली पद और गोपनीयता की शपथ। माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बड़े बेटे हफीजुल हसन हेमंत कैबिनेट में 10वें मंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम मंत्री मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी शामिल हुए। दरअसल पिछले साल 3 अक्टूबर को रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया था। तब से उनकी जगह किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया था। इस दौरान कई अन्य विधायकों के दावेदारी की चर्चा होती रही, लेकिन अंतिम मुहर हफीजुल हसन के नाम पर लगी। बताते चले कि मधुपुर विधानसभा सीट पर 3 अप्रैल से पहले चुनाव संपन्न कराना जरूरी है, क्योंकि इस दिन मधुपुर सीट को खाली हुए 6 माह हो जाएंगे। झामुमो का मानना है कि पिता के निधन पर सहानुभूति के साथ साथ हाफिज अल हुसैन के मंत्री बनने से पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा और उपचुनाव में यह सीट निकालने में मदद मिलेगी। मैं माननीय मंत्री मनोनीत की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामले में जो मेरे गैर कोयला खदानों में बढ़ती खान दुर्घटना को कम करने हेतु श्रम मंत्रालय के खान सुरक्षा महानिदेशालय को चुस्त एवं जवाबदेह बनाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर खान श्रमिक कांग्रेस के बैनर तले शुक्रवार को 17 सूत्री मांगों को लेकर ईसीएल मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सभा को अपने संबोधन में भामस के क्षेत्रीय संगठन सचिव गणेश मिश्रा ने वाणिज्य खनन का विरोध करते हुए कहा कि सरकार उन कंपनियों को पहले बेच रही है जो सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ वह संगठन है जो सरकार को झुका सकती है। उन्होंने 14% एफडीआई का विरोध किया, जबकि सरकार का सड़क बनाने आदि का समर्थन किया। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग की। कि कमर्शियल जो कोयल माइनिंग केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है, कोयल ब्लॉकों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और भी समस्त जितना भी निजीकरण है की दिशा में सरकार बढ़ रही है। जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर से हैं उनको पहले बेचने की तैयारी है। इन सब मामले को लेकर के ये जो है आज देश भर में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के नेतृत्व में सभी मुख्यालयों पर और ये कार्यक्रम रखा गया है। कैसे बोनस माना जाता? कभी भी अगर बीएमएस नहीं रहता तो क्या आपको ऐसा बोनस मिलता? आज तो हिम्मत नहीं है कि भाई अब 4 महीना है, 4 महीने के बाद एनसी का नोटिस समाप्त होगा। चलिए कमेटी तय कीजिए। के श्रम नीति के विरुद्ध में जो कानून पास हो रहा है उसके विरुद्ध में आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ के पूरे कार्यकर्ता पूरे कोल इंडिया में, सरकार जिसकी भी रहे, भारतीय मजदूर संघ मजदूर से है, मजदूर के लिए है और मजदूर के लिए रहेगा। भारतीय मजदूर संघ शुद्ध रूप से मजदूर सर्व संगठन करता है और मजदूर सर्व संगठन करने के नाते जब भी हमारे मजदूर के प्रति कोई ऐसी कुठाराघात नीति यदि सरकार जिसकी भी हो यदि तय करता है तो भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करता है। खान श्रमिक कांग्रेस बीएमएस এর পক্ষ থেকে এবং আমাদের সাঁওতাল পরগনা কর্মচারী সংঘ যেটা আমাদের ঝাড়খণ্ড প্রদেশে পড়ে ইসিএলের একটা পার্ট, দুই জায়গা থেকে সংগঠন আমরা আজকে ডিপি সাহেবকে আমরা ডেপুটেশন দিলাম। আমাদের পুরো কোল ইন্ডিয়া লেভেলে আজকে প্রতিটি মুখ্যালয়ের সামনে আমাদের আজকে ধর্ণা প্রদর্শন আছে ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে। বিশেষ 17 সূত্রে আমাদের ডিমান্ড নিয়ে আজকের এই ইয়েটা
ভারত সরকার যেভাবে কোল ব্লকগুলোকে আপনার প্রাইভেটাইজেশন করছে এবং এখানে ডিপ প্রাইভেটাইজেশনের যে ব্যাপারটা চলছে এবং কয়লা থাকতে কোলেরই বন্ধ করার যেটা চক্রান্ত চলছে, বিশেষ করে আমাদের পেনশনের যে টাকা এখনও পর্যন্ত সেসব টাকা কোথায় কীভাবে হচ্ছে না হচ্ছে তার কোনো সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। হাই পাওয়ার কমিটির মাধ্যমে যে আমাদের ঠিকা শ্রমিক আছে সেই ঠিকা শ্রমিকদের তাদের যে সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে আরম্ভ করে মিনিমাম ওয়েজেস সেগুলো ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। এই সব বিষয়গুলোকে আমরা আজকে রেখেছি এবং আমরা দেখছি যে বিগত দিনে কোল ইন্ডিয়াকে একটা চক্রান্ত করে যাতে প্রাইভেটের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে ধরনের একটা চক্রান্ত চলছে। गुरुवार को एमपीएल में मेंटेनेंस कार्य के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर शिव कुमार चंद्रा नामक मजदूर की मौत हो गई थी। युवक के आश्रित को मुआवजे और नियोजन की मांग को लेकर निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को अलग अलग गुटों में एमपीएल का गेट जाम कर दिया। एमपीएल प्रबंधन ने जाम का नेतृत्व कर रहे विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एवं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से वार्ता की। वार्ता में मृतक के आश्रितों को मुआवजे के 7 लाख रुपए, आश्रित को नियोजन एवं ईएसआई 6,000 रुपए पेंशन, पीएफ आदि देने पर सहमति बनी। इसके बाद जाम हटाया गया। दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में रहने वाले 21 वर्षीय मंगल चालक उर्फ पोटका नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव मुसफ्फिल थाना के चांदोपानी गांव के पास निर्जन स्थान पर मिला। मृतक मंगल एक डांस अकादमी में बच्चों को डांस का ट्रेनिंग दिया करता था। उसकी मौत की खबर पाकर काफी संख्या में लोग पोस्टमार्टम हाउस पर एकत्रित हो गए। मृतक के पिता कृष्णा चालक ने बताया कि मंगल घर से यह कहकर निकला कि उसने अपने दोस्तों के साथ जमीन का लेन देन का काम शुरू किया है, जिसमें मेरे कई दोस्त शामिल हैं। साथ ही कहा कि इस सिलसिले में वह काम से गया था और रात में वह घर नहीं आया, जिसके बाद फोन किया गया तो उसका फोन बंद बता रहा था। वहीं शुक्रवार की सुबह जानकारी मिली कि उसका शव चांदोपानी गांव के पास पड़ा हुआ है। निकला बोला हम 10-12 लड़का मिलकर हम ये सब करेंगे, हम लोगों को कमीशन मिलेगा, यही बोल के निकला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ विदेश दौरे पर रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक वह मालदीव गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चे भी गए हैं। मुख्यमंत्री का यह निजी दौरा है। दरअसल 7 फरवरी को मुख्यमंत्री की शादी की सालगिरह है। पिछले साल वह अपने परिवार के साथ सालगिरह के मौके पर विंध्याचल गए थे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 10 फरवरी को रांची लौट आएंगे। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका संघ के बैनर तले महिलाओं ने सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास घेराव किया। महिलाओं ने टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सिजवा स्थित आवास और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के धनबाद स्थित आवास का घेराव किया। 5 सूत्री मांगों को लेकर पोषण सखी महिलाएं कुछ दिनों से आंदोलन कर रही हैं। पोषण सखी महिलाओं ने बताया कि वो लगातार 4 वर्षों से काम कर रही हैं, लेकिन उनकी सेवा शर्त लागू नहीं की गई है। उनका कहना है कि मानदेय भी मात्र 3,000 रुपए दिया जाता है। इतने पैसे से भरण पोषण हो पाना संभव नहीं है। उनकी मांगों में बीमा और अस्थायीकरण भी शामिल है। महिलाओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे जोरदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी संघ कर्मचारी संघ हम बैनर तले पोषण सखी अपने मांगों को लेकर
विधायिका आवास में घेराव में 1 दिवसीय घेराव में हम बैठे हुए हैं ताकि हमारी 5 सूत्री जो मांग है वो बजट सत्र में रखा जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी नियुक्ति 4 साल पहले हुई है, जबकि 3,000 हमें दिया जा रहा है। 3,000 में हमारा भरण पोषण हो नहीं पा रहा है। वर्तमान सरकार से उम्मीद रखते हैं जो पोषण सखी के बारे में सोचे और हमारे मानदेय बढ़ोतरी करे और हमारे 5 सूत्री मांगों को पूरा करे और बजट सत्र में रख के पूरा करे, हमें संतुष्टि करे। जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। ये जो सत्ता में रहेगा उसी का घेराव होगा, विपक्ष करके क्या करेंगे। तो देखिए, जो है इनकी मांगे बहुत जायज़ हैं और इसके लिए मैं पहले ही माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुकी हूँ, क्योंकि जनवरी में एक अंतर जिला कार्यक्रम हुआ था। वहाँ लगभग 6 जिलों के जो है पोषण सखी आई थी और उस समय उन लोगों ने जो मांगे रखी थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही चिट्ठी लिखी, जिसमें बहुत जायज़ मांगे हैं कि इनकी एक यूनिफॉर्म हो जैसी सहियाओं की होती है, ताकि इनकी पहचान हो सके, बीमा की जो है सुविधा इनको मिले। बड़ाकर चिरकुंडा बॉर्डर पर चिरकुंडा पुलिस द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रत्येक 2 एवं 4 पहिया वाहनों के डिक्की, बैग, हेलमेट एवं मास्क आदि का चेकिंग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल से आने वाले लोगों पर नजर रखना है, ताकि कोई भी आपराधिक किस्म के लोग नशीले पदार्थ, हथियार आदि झारखंड में प्रवेश न हो सके। रांची शहर के बरियातू इलाके में रहने वाले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर जगत आनंद सुरीन की नौकरानी ने उनके ही घर में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले 45 वर्षीय नौकरानी सलोनी होरो ने कमांडेंट के 7 वर्षीय बेटे, मां और सास को खल के मूसल से मारकर जख्मी कर दिया। तीनों का रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सीआरपीएफ में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट जगत आनंद सुरीन अपने पूरे परिवार के साथ बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एदलहातू में रहते हैं। गुरुवार को जगत आनंद अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। इसी बीच उनके नौकरानी सोलोनी होरो ने अचानक कमांडेंट की मां, बेटा प्रियंका सोरेन और सास सुभानी होरो पर हमला कर दिया। सोलोनी ने खल के मुसल से मारकर तीनों को घायल कर दिया। कमांडेंट के घर में काम कर रहे मजदूरों ने किसी तरह सोलोनी को हमला करने से रोका और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। गुरुवार की देर रात जब कमांडेंट घर लौटे और वे सोलोनी का हालचाल लेने के लिए उसके कमरे में गए तो देखा कमरे में सोलोनी का शव पड़ा हुआ था। धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह, उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, एसडीओ सुरेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने सदर अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया। मीडिया से बातचीत के दौरान डीसी उमाशंकर ने बताया कि टीकाकरण में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट अब तक देखने को नहीं मिला है। उन्होंने अपील की है कि जिनका भी नाम सूची में है वो टीका जरूर लगाएं। बोकारो स्टील प्रबंधन की बिजली विभाग की टीम शहरों में अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन किए लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को जिले के सेक्टर 8 स्थित स्ट्रीट 26 कोयला डिपो और रानी पोखर बस्ती में अवैध कनेक्शनों को हटाने का काम किया गया। इस दौरान बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मी, झारखंड पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। बोकारो स्टील के टीए डिपार्टमेंट बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि कर्मियों से शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई और आगे भी अगर प्रशासन ने सहयोग किया तो अवैध कनेक्शनों को हटाने का काम किया जाएगा।
ये बहुत सारा अवैध कनेक्शन था। ट्रांसफार्मर डेली एक तो जल रहा था, डेली ओवरलोडेड था। और मतलब कि हमारे जो BSL एम्प्लॉई हैं जो क्वार्टर में रहते हैं उनको वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिसके चलते ये पूरा अवैध कनेक्शन हटाया। बीते दिनों आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 67 के नवीन नगर में गोप हो जाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान में 4 परिवार उसके चपेट में आ गए थे। उन 4 पीड़ित परिवार से शुक्रवार को TMC के कुल्टी ब्लॉक अल्पसंख्यक मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिनों के अंदर पीड़ितों को सहयोग दिलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो देखा है 2 घर तो बहुत ज़्यादा डैमेज है और एक बच्चा शायद अंदर भी चला गया था, बहुत मुश्किल से उसको निकाला गया है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ, मगर हाँ जिस हालात में भी यहाँ पर है मौजूदा हालात, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। और यहाँ पर MLA साहब भी आए हुए थे कुछ दिन पहले, कल ही शायद आए थे, कल या परसों आए थे और 3 तारीख को ना। और हमारे कुल्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट विमान आचार्य भी आए थे, उनसे मेरा राब्ता हुआ है। वो बोले कि ठीक है, जो कुछ पेपर आप लोग से मांगे थे कुछ विमान आचार्य शायद, तो बोले कि वो पेपर आप हमको दे दीजिए, ठीक है। और ADDA जो है, ठीक है, ADDA के थ्रू ये रिहेबिलिटेशन का काम चल रही थी, ठीक है। ECL और BCCL का जो भी एरिया है जहाँ पर धस का ये है माहौल है, वो लोग को रिहेबिलिटेशन का, मगर अभी तक ये काम हुआ नहीं है। हम लोग एरिया में भी सतपुरिया बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम चालू था, मगर अभी तक हुआ नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ADDA का चेयरमैन जो है आपका जाके तापस बनर्जी, उनसे मैं रब्ता करूँगा। और आपका जाके मौजूदा कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है अमरनाथ चटर्जी, उसको भी मैं ये करूँगा। और हमारे जो विधायक है MLA साहब, उनको भी मैं अपने पेड में लेटर करूँगा जी। और सैयद अफरोज भाई को भी ये करूँगा। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा के KSGM कॉलेज के कैंटीन में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिया गया। यह आग बीती रात लगाई गई, जिसमें लगभग 10 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। कैंटीन मालिक मुकेश यादव ने बताया कि खिड़की से किरासन तेल डालकर आग लगा दी गई है, जिससे कैंटीन में रखी जेरोक्स मशीन आदि सामान जलकर राख हो गई। यादव ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाया गया है। पुरुलिया जिला अंतर्गत रघुनाथपुर अनुमंडल के नितुरिया प्रखंड स्थित पारबैलिया बस स्टैंड के पास शुक्रवार को श्री श्री साई हनुमान मंदिर कमेटी की ओर से श्री श्री साई हनुमान मंदिर का 9वीं वार्षिक स्थापना के मौके पर शुक्रवार को मंदिर प्रांगण में एक पालकी यात्रा निकाली गई, जो पुरुलिया के पारबैलिया के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने के उपरांत मंदिर प्रांगण में पहुंची, जहां विधिवत पालकी यात्रा को रखकर पूजा पाठ कर क्रम को आगे बढ़ाया गया। तोपचाची स्थित सपना यादव होटल में यूथ फोर्स सामाजिक जन संगठन के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित की गई। इस दौरान यूथ फोर्स के संस्थापक दीप नारायण सिंह ने तोपचाची और गोमो के विभिन्न पत्रकारों को शॉल, शील्ड, डायरी और कलम देकर सम्मानित किया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना है,
जनता की समस्या और मांगों को सरकार तक पहुंचाने में पत्रकार ही मध्यस्थता करते हैं। सरकार और समाज को चाहिए कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सच कहने से न रोके, क्योंकि यही लोग लोकतंत्र के चौथे खंभे और जनमत के निर्माता हैं। लोकतंत्र में इनका अलग महत्व और पहचान है। कि आज का यह कार्यक्रम हम लोगों ने सम्मान समारोह के रूप में हम लोग आयोजित किए हैं। साथ ही साथ आज हम लोग यूथ फोर्स के बैनर तले किए, चूँकि पत्रकार साथियों का जो समाज के प्रति समर्पण है, जो संघर्ष है, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए और उसी के निमित्त एक छोटा सा प्रयास यूथ फोर्स का आज का सम्मान समारोह रहा। विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय हिंद। अब मैं तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।